तो हेलो कोडर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग गूगल लॉगिन को अपने मर्न एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करना सीखेंगे। तो अगर बात किया जाए गूगल लॉगिन या गूगल ऑथ होता क्या है, तो हमें से लगभग सभी के पास एक या एक से ज़्यादा गूगल अकाउंट होगा ही होगा। आप जब किसी वेबसाइट को विजिट करते हो तो वहाँ पे लॉगिन या साइन अप फॉर्म पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, साइन इन विद गूगल। आप जैसे ही उस बटन पर क्लिक करते हो तो आपको एक पॉपअप या एक कंसेंट स्क्रीन देखने को मिल जाता है और वहाँ पर आपके जितने भी अकाउंट लॉगिन होते हैं उस ब्राउज़र पर वो सारे वहाँ पे लिस्टेड होते हैं। आप जस्ट किसी एक अकाउंट को सेलेक्ट करते हो और उस एप्लीकेशन में आप लॉगिन कर लेते हो और वो एप्लीकेशन आपका जो अवतार है यानी जो प्रोफ़ाइल फ़ोटो है, जो आपका नेम है, आपका पूरा डिटेल वो एप्लीकेशन स्टोर कर लेता है। इससे होता क्या है कि आपको ना ही किसी तरीके का यूज़र नेम याद रखना है, ना ही किसी तरीके का पासवर्ड याद रखना है। बस आप अपने गूगल अकाउंट का यूज़ करिए और किसी भी वेबसाइट या ऐप में लॉगिन कर लीजिए। तो सेटअप करना बहुत ही आसान है। हम सबसे पहले फ्रंट एंड और बैक एंड को सेटअप करेंगे, उसके बाद फायरबेस में एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। जब फायरबेस में हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे हमें कुछ क्रेडेंशियल्स मिल जाएगा। उन्हीं क्रेडेंशियल का यूज़ करके हमें बस सिंपली गूगल लॉगिन को इंटीग्रेट करना है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको कहीं पे भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, सोर्स कोड आपको मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्क्रीन पर चलते हैं और इसके डेवलपमेंट को हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ वीएस कोड में, मैं वीएस कोड का यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी भी कोड एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। वैसे मोस्टली पीपल वीएस कोड का ही यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रंट एंड को सेटअप करने के लिए हम लोग वीट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और यहाँ पर आपको वीट को सर्च करना है। ये पहला ही लिंक है, मैंने गलत सर्च कर दिया, वीट होगा। देन उसके बाद यहाँ पे हमें गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और यहीं पर ही हमें एक कोड मिल जाएगा कमांड, इसको कॉपी कर लेना है, npm create with @latest और यहाँ पर आकर के हमें एक टर्मिनल ओपन करना है और इसको ला करके इसमें पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके एंटर कर देना है। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है ओके प्रोसीड, हाँ जी हाँ, प्रोसीड कर दीजिए। देन हमें प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे रखना है, तो प्रोजेक्ट नेम हम क्लाइंट रखेंगे इसका और उसके बाद हमें यहाँ पे रिएक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा फ्रेमवर्क। देन हमसे जावास्क्रिप्ट का वेरिएंट पूछ रहा है, जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमें अब करना होगा सीडी क्लाइंट यानी कि क्लाइंट वाले डायरेक्टरी मूव करना है सबसे पहले, तो सीडी क्लाइंट। देन उसके बाद हमें npm इंस्टॉल इस कमांड को रन करना है, npm इंस्टॉल। तो ये हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है। मैं ज़ूम कर लेता हूँ अपने टर्मिनल को। हाँ, आई थिंक आपको अभी क्लियरली दिख रहा होगा। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। इंस्टॉल हो चुका है, बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद इसको क्लियर करते हैं और हम यहाँ पे npm रन डेव इस कमांड को रन करके इसको एप्लीकेशन को रन करेंगे और चेक करेंगे कि ये इंस्टॉल हो गया है कि नहीं हो गया। तो ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो चुका है ना? इस तरीके से दिखाई देता है। तो हमारा फ्रंट एंड सेटअप हो चुका है। अब हमें सेटअप करना है बैक एंड। बैक एंड सेटअप करने के लिए हम एक और यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेंगे और यहाँ हम नेक्स्ट टर्मिनल ओपन कर लेते हैं एक अलग से यहाँ पे। उसके बाद हमें npm init या फिर हमें यहाँ पहले तो एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा एपीआई नाम से। एपीआई नेम से हमने फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है। देन npm init -y इस कमांड को हमें रन करना है। ये हो गया रन। और अगर हम देखें एपीआई के अंदर आई थिंक एक गलत जगह रन हो गया। फिर से इसको डिलीट करते हैं पहले तो। हमें पहले सीडी एपीआई के अंदर मूव करना है। इस फ़ोल्डर के अंदर आना है और उसके बाद npm init -y इसको रन करना है। जैसे हम रन करेंगे तो यहाँ एपीआई फ़ोल्डर के अंदर एक package.json नाम का एक हमारे पास एक फ़ाइल देखने को मिल जाएगा। इसमें जो आपको ध्यान देने वाली बात है, ये देखना है कि आपका जो एंट्री पॉइंट है वो कौन-सा है। तो हमारे पास जो एंट्री पॉइंट है वो index.js है। हमें ये चीज़ रखना है और इसी के नेम से index.js नेम से एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। ये क्रिएट हो चुका है। उसके बाद एक और चीज़ है, यहाँ पे हम टाइप मॉड्यूल यूज़ करेंगे। टाइप मॉड्यूल, हाँ, कॉमन जेएस का नहीं यूज़ करेंगे, ES6 ही यूज़ करने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे टाइप मॉड्यूल कर देना है। और यहाँ पर हमें बैकएंड को सेटअप करने के लिए हमें चाहिए होगा एक्सप्रेस। एक्सप्रेस को यहाँ पर हम इंस्टॉल करेंगे, तो npm i एक्सप्रेस और एक्सप्रेस के बाद हमें मोंगोडीबी डेटाबेस को यूज़ करेंगे, तो मोंगोज़ चाहिए और हमें जेसन वेब टोकन चाहिए होगा। जब हम लॉगिन करेंगे तो हम जेसन एक टोकन क्रिएट करेंगे, जेसन जेडब्ल्यूटी टोकन। उसके लिए हमें जेसन वेब टोकन चाहिए होगा। देन उसके बाद हमें कॉर्स चाहिए होगा। कॉर्स का यूज़ जो हम क्योंकि हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही अलग-अलग पोर्ट पर रन करेंगे, तो एपीआई रिक्वेस्ट करने के लिए हमें कॉर्स का यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम अपने फ्रंट एंड को अलाउ कर सकें कि आप अदर डोमेन से, अदर पोर्ट से किसी और डोमेन पर आप एपीआई रिक्वेस्ट कर सकते हो।
यानी सिंपली हमारा फ्रंट एंड अलग है, अलग डोमेन पे रन कर रहा है, बैक एंड अलग डोमेन पे रन कर रहा है, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए हमें कोर्स का यूज़ करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद हमें कुकी पार्सर का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, कुकी पार्सर। कुकी पार्सर अभी स्पेलिंग मुझे नहीं याद है, तो इसको रहने देते हैं, बाद में इसको इंस्टॉल करेंगे। एक्सप्रेस हो गया अपने पास, मोंगूज हो गया, जेसन वेब टोकन हो गया, कोर्स हो गया। इंस्टॉल करते हैं इसको, इंटर करेंगे, ये हमारा ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है और ये इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर हमें सभी पैकेज डॉट जेसन में सारे पैकेज देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हमें एक और चीज़ चाहिए यहाँ पे, नोडमोन, npm i नोडमोन। नोडमोन का क्या काम है कि जब भी हम अपने सर्वर वाले फाइल्स में कोई भी चेंजेस करेंगे, तो हमें क्या चाहिए कि हमारा एप्लीकेशन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए, हमें मैनुअली उसको रीस्टार्ट ना करना पड़े। तो इस काम को नोडमोन हैंडल कर लेगा। हमें बस नोडमोन को थोड़ा बहुत यहाँ पे स्क्रिप्ट में ऐड कर देंगे और नोडमोन उस एप्लीकेशन को जैसे ही चेंज करेंगे हम कुछ भी, वो रिस्टार्ट कर देगा। तो इसको हम इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद हमें यहाँ पर सिंपली एक स्क्रिप्ट ऐड कर देना है, स्क्रिप्ट स्टार्ट। और स्टार्ट में हमें नोडमोन और हमारा जो एंट्री फाइल है index.js, इसको यहाँ पे ला करके ऐड कर देना, index.js। तो हमें सिंपली बस जैसे ही हम npm स्टार्ट करेंगे और हमारा जैसे हम npm स्टार्ट करेंगे तो ये जो है index.js वाली फाइल रन हो जाएगी। तो अभी हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ सेटअप नहीं कर रखा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सेटअप करने के लिए एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। उसके बाद एक्सप्रेस को इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे mongoose को भी इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम कोर्स को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स। यहाँ पर स्पेस रहेगा। देन हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस और उसके बाद ऐप डॉट लिसन। और ऐप डॉट लिसन से पहले हमें चाहिए होगा एक पोर्ट, तो पोर्ट के लिए हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे डॉट env और इसके अंदर हम पोर्ट ऐड करेंगे। लेट से हमारा जो बैकएंड होगा वो 3000 पोर्ट पर रन होगा। तो यहाँ पर ऐप डॉट, अब हम पहले तो इसको एक्सेस कर लेते हैं, इस पोर्ट को गेट कर लेते हैं, कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, पोर्ट ये होगा, ठीक है। यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा था, तो पोर्ट, पोर्ट को हमने गेट कर लिया। अब हम एप्लीकेशन को रन करेंगे, तो ऐप ऐप डॉट लिसन और लिसन में यहाँ पे हमें पास कर देना है पोर्ट और उसके बाद एक हम कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर देंगे और यहाँ पर हम कंसोल करेंगे, सिंपली कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर मैसेज डाल देते हैं सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट और उसके बाद यहाँ पे हम पोर्ट पास कर देंगे जो हमने यहाँ पर पास कर रखा था। तो यहाँ पे हमने बस सिंपली कर दिया ऐप डॉट लिसन पोर्ट और यहाँ पे कंसोल कर दिया कि हमारा सर्वर इस पोर्ट पर रन कर रहा है, ठीक है। इतना सेटअप हो गया है। अभी इसको हम रन कर देते हैं, npm स्टार्ट कमांड यहाँ पे टाइप्ड है, स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हमें देखना पड़ जाएगा सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट। अच्छा, env नहीं यूज़ हो रहा, क्यों env हमारा नहीं यूज़ होगा? क्योंकि हमें env को यूज़ करने के लिए एक और पैकेज चाहिए होगा डॉट env। तो टर्मिनल एक और ऐड करते हैं। मैं यहाँ पे अभी मैं गूगल लॉगिन के अंदर हूँ, एपीआई के अंदर हमें जाना है, तो cd एपीआई। अब यहाँ पे हमें डॉट env को ऐड करना है, तो npm i डॉट env इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। डॉट env को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे डॉट env को हमें इंपोर्ट भी कर लेना है, तो डॉट env इज फ्रॉम डॉट env। और डॉट env को सेटअप करने के लिए बहुत ही सिंपल है, डॉट env डॉट कॉन्फ़िगर, बस इतना चला देंगे, इतना ही बस कोड लिखना है और डॉट env हमारा सेटअप हो चुका है। अब अगर हम देखें तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गया, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 3000। और आपने देखा है कि मैंने कुछ भी इसको मैनुअली रिस्टार्ट नहीं किया है, हमने नोडमोन के थ्रू ही इसको ऑटोमेटिक ही रिस्टार्ट कर दिया है। तो ये चीज़ हो गया। अब हमें चाहिए क्या कि हमें जो डेटाबेस है मोंगोडीबी डेटाबेस उसको सेटअप कर लेना है। उसके लिए हम मोंगोडीबी एटलस का यूज़ करेंगे, तो सर्च कर लो mongodb.com। तो ये मोंगोडीबी है, मोंगोडीबी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको साइन इन कर लेना है सबसे पहले, तो साइन इन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे गूगल लॉगिन यही हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पे देखो कैसे होता है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये मुझसे अपना कोई भी एक गूगल लॉगिन गूगल के अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो मैं ये पहला वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट किया, बिना किसी पासवर्ड के, बिना किसी यूज़र नेम टाइप किए ही ये हमको लॉगिन कर लेगा। यही चीज़ हम बना भी रहे हैं और ये गूगल यहाँ पे मोंगोडीबी में इंटीग्रेटेड है। तो यहाँ पर एक हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। सबसे नीचे आते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, ऐड न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रोजेक्ट का नेम दे देते हैं गूगल लॉगिन या गूगल और कुछ भी दे दो, गूगल लॉगिन रख देते हैं इसका। प्रोजेक्ट का नेम हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
और बस यहाँ पे फिर से क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है और ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पर क्रिएट करना होगा क्लस्टर। तो क्लस्टर क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली क्रिएट पर क्लिक करेंगे और ये हमें कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। यहाँ पे हमें फ्री चाहिए भाई, हम कोई पैसा नहीं खर्च करने वाले हैं। फ्री पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे क्रिएट डिप्लॉयमेंट इस पे क्लिक कर देना है आपको सिंपली। और ये क्रिएट क्लिक क्लिक हो गया। ये थोड़ा टाइम लेता है आपका, लगभग 2-3 मिनट ले लेगा इसको। यहाँ पे यूज़र नेम हम जो भी आपको यूज़र नेम डालना है वो डाल दीजिए, पासवर्ड डालना है। देखिए पासवर्ड यूज़र नेम ऐसा डालिए कि आपको याद रहे, है ना? और सिक्योर रहना चाहिए। तो यूज़र नेम मैं यही सिंपली गूगल लॉगिन रखूँगा, पासवर्ड भी मैं सेम रखूँगा अभी के लिए, है ना? गूगल लॉगिन यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड भी मैं यही रखूँगा और उसके बाद क्रिएट देन हाँ, क्रिएट डेटाबेस यूज़र यहाँ पे क्लिक कर देना आपको। हो गया उसके बाद बस उसके बाद चूज़ अ कनेक्शन मेथड इस पे क्लिक करके कनेक्शन मेथड चूज़ करना है। तो यहाँ पे ड्राइवर में आते हैं तो ऑलरेडी हमने मोंगोज़ का यूज़ कर ही लिया है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। क्लस्टर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हमें एक मोंगोडीबी स्ट्रिंग मिल जाएगा, एक कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगा जिसका यूज़ करके हम अपने मोंगोडीबी डेटाबेस को अपने एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं कितना टाइम लेता है, उसके बाद हम इसको जब स्ट्रिंग मिल जाएगा तो हम उसको अपने डेटाबेस में सेटअप कर लेते हैं। इसको डन करते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं। तो अपना क्लस्टर क्रिएट हो चुका है और उसके बाद यहाँ पे हमें ऐड डेटा या कनेक्ट पे क्लिक करना है सबसे पहले तो। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, ड्राइवर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बॉटम में आएँगे तो हमें एक कनेक्शन स्ट्रिंग देखने को मिल जाएगा। हमें सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएँगे, ईएनवी में आएँगे। ईएनवी में हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है, लेट्स से मोंगोडीबी कनेक्शन, बस इतना लिख देते हैं और उसके बाद हमें बस सिंपली उस कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पास कर देना है। और यहाँ पे हम पासवर्ड जो क्योंकि मेरा गूगल लॉगिन ही था सेम, यूज़र नेम पासवर्ड दोनों सेम ही था, तो यहाँ पे डीबी पासवर्ड इस जगह पर, यहाँ पे मैं इसको ज़ूम कर लेता हूँ, इस जगह पर हमें उसको पासवर्ड को ऐड कर देना है। देन उसके बाद यहाँ देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क लगा है, इसके पहले क्वेश्चन मार्क के पहले ही क्वेश्चन मार्क और स्लैश के बीच में हमें जो डेटाबेस है उसको पास कर देना है। तो डेटाबेस हमने यहाँ पे भी क्रिएट ही नहीं कर रखा है, लेकिन हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस तो वो गूगल लॉगिन इस नेम से ही होगा, है ना? गूगल लॉगिन इस नेम से ही डेटाबेस क्रिएट करेंगे। बस बाकी कोई चेंजेस नहीं। ये आपका यूज़र नेम हो गया, ये आपका पासवर्ड हो गया और ये आपका डेटाबेस हो गया। कनेक्शन हमारा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हम डन पे क्लिक करेंगे और एक हम डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो ऐड डेटा पे क्लिक करना है और क्रिएट डेटाबेस ऑन एटलस इस पे हमें स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे डेटाबेस का नेम पूछ रहा है तो गूगल लॉगिन हमने रखा है तो गूगल लॉगिन यहाँ पे ऐड कर देंगे। कलेक्शन नेम अभी छोड़ते हैं, स्किप करते हैं। और अच्छा ये मुझे कह रहा है एक कलेक्शन क्रिएट ही करना पड़ेगा डिफ़ॉल्टली। तो लेट्स से यूज़र्स जो हम क्रिएट करेंगे, यूज़र्स नेम का एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे, देन क्रिएट डेटाबेस इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर अगर भी देखेंगे तो हमें कुछ डिटेल्स मिल जाएँगी। ये डेटाबेस हो गया अपना और ये हमारा हो गया उसके उसके अंदर एक कलेक्शन है यूज़र्स नेम का। इसी के अंदर हम जो भी जब गूगल लॉगिन करेगा कोई भी यूज़र तो उसका नेम, उसका अवतार, उसका ईमेल आईडी वो सारा चीज़ हम यहाँ पर स्टोर करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा अपना मोंगोडीबी पे सब कुछ क्रिएट हो गया, हमें कनेक्शन स्ट्रिंग मिल गया। अब इसी चीज़ का यूज़ करके हम मोंगोडीबी को यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। तो हमें इसको पहले ही करना है। ये जो ऐप डॉट लिसन एप्लीकेशन को लिसन करना, ये सबसे लास्ट में रखना चाहिए, है ना? इससे पहले हमें यहाँ पे मोंगोडीबी को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे सिंपली मोंगोज़ ये यहाँ पे नहीं होगा, इसको री बैक करते हैं। मोंगोज़ डॉट कनेक्ट और कनेक्ट के अंदर हमें यहाँ पर पास कर देना जो ये हमने यूज़ किया है, वेरिएबल बनाया है कनेक्शन स्ट्रिंग इसको पास कर देना है। तो उसके लिए प्रोसेस डॉट इएनवी डॉट इसको पास कर देना है और देन उसके बाद यहाँ पर देन के अंदर सिंपली एक फंक्शन चलेगा। देन तब चलेगा जब हमारा कनेक्शन सक्सेस होगा और जब कनेक्शन सक्सेस होगा तो हम कंसोल कर देंगे डेटाबेस कनेक्टेड। और अगर डेटाबेस कनेक्ट ना हो तो कैच के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा एरर और इस एरर को हम कंसोल कर देंगे और यहाँ पर मैसेज डाल देंगे डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड और उसके बाद एरर को यहाँ पर हम पास कर देंगे। अगर डेटाबेस कनेक्ट होता है तो ये देन वाला कोड चलेगा और उसमें कंसोल हमको देखने को मिल जाएगा डेटाबेस कनेक्टेड और अगर नहीं चलेगा तो ये कैच वाला कोड चल जाएगा जिसमें हमें डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड ये मैसेज देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ हमें कंसोल में एरर भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम इसको फिर से टर्मिनल में देखें तो हमें डेटाबेस कनेक्शन ये चीज़ हमें मिल गया, यानी कि हमारा सर्वर भी सेटअप हो गया, सर्वर रन हो रहा है 3000 पोर्ट पे और डेटाबेस भी अपना कनेक्ट हो चुका है।
अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हम अ, एक बटन क्रिएट कर लेते हैं या फिर सबसे पहले हम फायरबेस को सेटअप कर लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले फायरबेस को यहाँ पे सर्च करते हैं, इसको सेटअप करते हैं। उसके बाद हम बटन क्रिएट करेंगे, उस पे क्लिक कराएँगे, वो सब काम करेंगे। तो यहाँ पे हमें कंसोल फायरबेस पे जब आएँगे तो इस तरीके कुछ आपको देखने को मिलेगा इंटरफ़ेस। यहाँ पे आपको टॉप राइट में गो टू कंसोल ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप लॉगिन हो तो आपको देखने को मिलेगा, नहीं लॉगिन होंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एंटर योर प्रोजेक्ट नेम, तो प्रोजेक्ट नेम हम गूगल लॉगिन ये देने वाले हैं। देन उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है सिंपली और एनालिटिक को डिसेबल करना है, हमें इसमें एनालिटिक वगैरह नहीं चाहिए। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट इस पे क्लिक करते हैं, ये थोड़ा टाइम लेगा, ज़्यादा नहीं 1-2 मिनट के अंदर ये हो जाता है। तो फायरबेस प्रोजेक्ट सेटअप हो गया, यहाँ पे मैसेज भी देखने को मिल गया, योर फायरबेस प्रोजेक्ट इज़ रेडी, कंटिन्यू करते हैं। प्रोजेक्ट रेडी है और यहाँ पे अगर हम आएँगे, तो हमें सबसे पहले गूगल लॉगिन को यूज़ करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए फायरबेस में एक ऑथेंटिकेशन होता है, इसको इनेबल करना होगा। इस पे क्लिक करेंगे ऑथेंटिकेशन पे और जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ही गेट स्टार्टेड है, इस पे क्लिक कर देना है सिंपली। इस पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद देखते हैं कौन-सा इंटरफ़ेस आता है हमें। अभी ये प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। गेट स्टार्टेड क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे लेके आया है ये। जो हमारा फायरबेस है हम हमें कई चीज़ें प्रोवाइड करता है, कई तरीके से लॉगिन करने का मेथड देता है। यहाँ पे प्रोवाइडर देखिए कौन-कौन से प्रोवाइडर्स है, गूगल है, फेसबुक है, प्ले गेम्स है, गेम सेंटर, ये सारे प्रोवाइडर हैं जिनको हम फायरबेस के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। गिटहब को भी सेटअप कर सकते हैं, गूगल को भी सेटअप कर सकते हैं, कई सारे हैं। हमें यहाँ पर गूगल को ही देखना है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें इनेबल इसको कर देना है। इनेबल करने के बाद हमें यहाँ पे पब्लिक फेसिंग नेम ये सब ऐसे रखना है। सपोर्ट ईमेल पे आपको जो ईमेल है आपका अकाउंट का नेम, ईमेल वही ऐड कर देना है, ताकि कोई भी अगर कभी मैसेज-वैसेज अगर गूगल सेंड करे तो आपके पास पहुँच जाए। बाकी यहाँ सब में कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देना है और सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या ऑप्शन देखने को मिलता है। ओके, तो गूगल इनेबल्ड ये इनेबल हो चुका है और अगर हम यहाँ पे चलते हैं यूज़र में, हाँ, यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट ओवरव्यू पे आना है और प्रोजेक्ट ओवरव्यू पे जब आएँगे तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तीसरे नंबर पर वेब, इस पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम वेब पे क्लिक करेंगे तो हमें अपने ऐप को रजिस्टर करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम अपने ऐप का यहाँ पे नेम ऐड करते हैं, गूगल लॉगिन। यहाँ पर गूगल लॉगिन ऐप का नेम डाल देते हैं, उसके बाद हमें इसको नहीं चेक करना है, ऐसे रहेगा। रजिस्टर ऐप पे क्लिक कर देना है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो सेकंड वाले ऑप्शन में हमें कुछ डेटा मिल जाएगा, कुछ क्रेडेंशियल मिलेगा, हमें उसका यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमें बोला है कि हम एनपीएम का यूज़ करें या फिर स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। तो हम एनपीएम का यूज़ करेंगे। एनपीएम का यूज़ करने के लिए एनपीएम इंस्टॉल फायरबेस इस कोड को कॉपी करना है इस कमांड को और इसको हमें अपने क्लाइंट साइड पर रन करना है। तो यहाँ पे सीडी डॉट डॉट सबसे पहले तो हम अपने क्लाइंट जो है सीडी क्लाइंट, स्पेलिंग गलत है, सीडी क्लाइंट इसके अंदर मूव करेंगे, क्लियर कर लेते हैं पहले। क्लाइंट के अंदर इस कमांड को जो हमने यहाँ से कॉपी किया इसको रन करना है। यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इस चीज़ को हम इंस्टॉल कर लेंगे। ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद देन इनिशियलाइज़ फायरबेस एंड बीइंग यूजिंग द एसडीके फॉर द प्रोडक्ट यू आर लाइक टू यूज़। हमें बस इस पूरे कमांड को, इस पूरे कोड को जिसने दिया है, इसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद हम क्लाइंट में ही एसआरसी के अंदर एक फ़ाइल बना लेते हैं या फिर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, यूटिल्स यूटिल्स नेम का एक फ़ोल्डर बना लेते हैं या फिर डायरेक्ट भी आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बना लिया हमने। और उसके बाद यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाते हैं, लेट्स से फायरबेस, हम इसका नाम firebase.js ये रखेंगे और जो हमने कोड कॉपी किया था, उसे बस यहाँ पे ला कर के हमें पेस्ट कर देना है। अब इसमें अगर देखें तो हमारे पास एपीआई की है, ऑथ डोमेन है, ये डोमेन है जो हमने जो हमारा क्रिएट हो चुका है। प्रोजेक्ट आईडी है हमारे पास स्टोरेज बकेट है, मैसेजिंग सेंडर आईडी ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें जो ये एपीआई की है, ये हमारा बहुत ही यूज़फुल है और सेंसिटिव है। ये डेटा हमारा लीक ना होने पाए, इसको हम यहाँ से कट करेंगे और इस चीज़ को हम क्लाइंट के अंदर एक env फाइल बनाएँगे, .env और इसके अंदर ला कर के एक हम गूगल क्योंकि हम वीट का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें वीट प्रीफिक्स ये लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर गूगल अ, अंडरस्कोर यहाँ पे क्या था एपीआई की है ना? या फिर फायरबेस एपीआई की सीधे लिखते हैं, फायरबेस
अंडरस्कोर एपीआई की, और ला करके जो हमने कोड को कट किया था उसको यहाँ पर ला करके एपीआई को पेस्ट कर देना है। उसके बाद इस चीज़ को कॉपी करेंगे और यहाँ पर import डॉट मेटा डॉट env डॉट उसका नेम, हमें वीट के अंदर env को यूज़ करने के लिए import डॉट मेटा डॉट env इतना हमें कोड लिखना पड़ता है, और उसके बाद जो हमारा env वेरिएबल है उसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है, ये ऐप इज डिक्लेयर बट इस वैल्यू नॉट रीड। तो ये ESLint का एरर है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ESLint के अंदर आना है। यहाँ पर एक हमें बस सिंपली सबसे नीचे नो यूज वार्स, इसको हमें फॉल्स कर देना है बस। जैसे फॉल्स करेंगे ये जो भी हम वार्निंग मिल रहा था ये हट जाएगा। तो यहाँ तक सेटअप हो गया है। तो अब हमें यहाँ पे 2-3 लाइन और ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ऑथ को इनिशियलाइज़ करेंगे और इसका काम सिंपली होगा गेट ऑथ, इस फंक्शन को कॉल करना। गेट ऑथ का यूज़ क्या है कि ये जो हमने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया है, इसको जो है इसके अंदर पास करेंगे ताकि गूगल इसको वेरीफ़ाई कर सके कि आपने जो भी ऐप है, आपका जो भी एपीआई की है, वो वैलिड है कि नहीं है गूगल लॉगिन को यूज़ करने के लिए। इसके अंदर सिंपली हमें जो ये ऐप को इनिशियलाइज़ किया है, उसको यहाँ पे पास कर देना है और इस चीज़ को हमें यहाँ पे इम्पोर्ट भी कर लेना है। इम्पोर्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। गेट ऑथ, और ये कहाँ से आएगा, फ्रॉम फायरबेस स्लैश ऑथ, यहाँ से आएगा ये चीज़। गेट ऑथ हमारा कहाँ से आएगा, फायरबेस स्लैश ऑथ से आएगा। ये कुछ एरर दे रहा है क्या? फ्रॉम, अच्छा फ्रॉम होगा यहाँ पे, फ्रॉम, ये चीज़ हो गया। उसके बाद चूँकि अभी आपने देखा कि जो फायरबेस है वो गूगल के साथ-साथ गिटहब, माइक्रोसॉफ्ट ये सभी प्रोवाइडर्स को सपोर्ट करता है। तो हमें यहाँ पर इस चीज़ को बताना पड़ेगा कि हम किस प्रोवाइडर का यूज़ कर रहे हैं। हम यूज़ कर रहे हैं गूगल का, तो कॉन्स्ट प्रोवाइडर इज़ इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पर गूगल ऑथ प्रोवाइडर, इस चीज़ को हमें कॉल कर लेना है। इस फंक्शन को हमें यूज़ करना, ताकि हम बता सकें कि हम गूगल साइन इन का यूज़ करने वाले हैं। अब इन दोनों को, जो ऑथ है और इस प्रोवाइडर को, इन दोनों को हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो एक्सपोर्ट ऑथ कॉमा प्रोवाइडर, बस ये हो चुका एक्सपोर्ट। अब हम चलते हैं सिंपली एक जो app.js फाइल है यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आकर के हम इस सभी कोड को रिमूव करेंगे, क्लियर करेंगे, और यहाँ पे हम सिंपली RAFCE करके एक रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। ये कैसे क्रिएट किया, इसके लिए मेरे पास एक एक्सटेंशन है ES6, और यहाँ पर अगर देखें, एक सेकंड नहीं आया, रिएक्ट एक्सटेंशन, हाँ ES7 सॉरी। तो ये जो एक्सटेंशन है ये आपको इंस्टॉल कर लेना है, ताकि आप भी इस तरीके से RAFC करके, RAFC इतना जब आप करेंगे तो आपको देखो कई सारे यहाँ पे सजेशन मिल रहे हैं, है ना? जिस पे भी क्रिएट करेंगे तो उस तरीके का कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। तो RAFCE रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, ये हमने एक क्रिएट कर लिया। अब हम अगर देखें तो हमारा जो एप्लीकेशन जो रन हो रहा था वो किस इस तरीके से है। अब यहाँ पे कुछ CSS वगैरह है, इसको भी हम रिमूव करेंगे। तो index.css ये भी नहीं चाहिए हमें, app.css ये पूरा नहीं चाहिए, इसको app.css को डिलीट ही कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। डिलीट कर दिया है। अब देखते हैं, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। अब हम सिंपली इस वाले फाइल में आएँगे, ऐप वाले में, और यहाँ पर हम एक बटन क्रिएट करेंगे। पहले एक H1 लेते हैं और इसमें डालते हैं गूगल लॉगिन इंटीग्रेशन। अभी एक बटन क्रिएट करते हैं यहाँ पे, लेट्स से, बट ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। बटन, बटन के अंदर यहाँ पे ऐड करते हैं SIGN, साइन इन विद गूगल। ये बटन क्रिएट हो गया हमारा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे हम, हमको जो है गूगल का जो पॉपअप है लॉगिन वाला वो शो कर देना है। तो ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर हम सिंपली क्लिक एक इवेंट लगाएंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में यहाँ पर हम पास करेंगे एक फंक्शन हैंडल या गूगल लॉगिन। ये फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, और इस चीज़ को यहाँ पर हमें डिफाइन करना होगा। तो कॉन्स्ट गूगल लॉगिन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक एरो फंक्शन होगा ये। अच्छा, अब जो हमने फायरबेस वाले फाइल से ये ऑथ और प्रोवाइडर को हमने एक्सपोर्ट किया है, इसे हमें यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है सबसे पहले। तो ऑथ, और यहाँ पे देखें तो ये हमारा फायरबेस वाले फाइल से आ रहा है। उसके बाद यहीं से ही हमें प्रोवाइडर भी देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ हो गया। देन अब हम सिंपली क्या करेंगे, एक हम सिंपली कॉन्स्ट यहाँ पर रिजल्ट, रिजल्ट या रिस्पॉन्स, इसको हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और ये सिंपली क्या करेगा, ये हमें एक साइन इन विद पॉपअप इस मेथड को कॉल करना है, और मेथड कहाँ से आएगा, फायरबेस फाइल से आएगा। तो साइन इन विद पॉपअप, ये हमने
इस मेथड का यूज़ करना है। ये कहाँ से आ रहा है? फायरबेस स्लैश ऑथ से आ रहा है। फायरबेस स्लैश ऑथ से आ रहा है और इसके अंदर हमें 2 पैरामीटर पास करना है, एक ऑथ पास करना है, दूसरा हमें प्रोवाइडर बताना है। तो ऑथ चूँकि ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट कर लिया तो इसको यहाँ पे पास कर देते हैं। प्रोवाइडर गूगल था जो हमने वहाँ पे सेटअप किया है तो ये यहाँ पे पास कर देंगे। अब जैसे ही ये कोड रन होगा, ये मेथड चलेगा, एक पॉपअप हमें देखने को मिलेगा और जब भी हम लॉगिन कर लेंगे, जैसे कंप्लीट कर लेंगे, रिस्पॉन्स के अंदर पूरा डेटा आ जाएगा और इसको हम कंसोल करके देखेंगे भी कि हमें रिस्पॉन्स में देखने को मिल रहा है ना? और अब देखते हैं इसको ज़रा बटन पे क्लिक करते हैं, तो कुछ एरर आ रहा है, देखते हैं ज़रा, रिफ्रेश करते हैं। फायरबेस एरर ऑथ इनवैलिड एपीआई की, ओके, इनवैलिड एपीआई की यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्यों भाई? हमने एपीआई की तो यहाँ पे सही दिया था। वीट फायरबेस, अच्छा वीट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। हाँ ठीक है, अब सही है। करते हैं, अभी भी नहीं आ रहा। PITE फायरबेस एपीआई की, फायरबेस एरर ऑथ इनवैलिड एपीआई की। हम्म, यहाँ पे import meta.env, यहाँ पे भी स्पेलिंग सही करना पड़ेगा ना, टाइपो एरर बहुत है। हो गया, सही हो गया। अब देखो, कंसोल को ओपन रहने देते हैं यहाँ पे। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँ, यहाँ पे हमें एक पॉपअप देखने को मिला। पॉपअप में हम, मेरा जो भी इस ब्राउज़र पे जो भी गूगल अकाउंट लॉगिन होगा वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम इसमें से किसी भी एक अकाउंट को सेलेक्ट करते हैं। लेट्स से हमने ये सेकंड वाले को सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ये हमसे लॉगिन-वॉगिन पूरा प्रोसेस कंप्लीट कराएगा। मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करेंगे जब, तो यहाँ पे देखना है कंसोल में हमें क्या मिलता है। कंसोल में कुछ नहीं मिला, हमने कंसोल कराया तो था यहाँ पे। आ गया ये कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। एक काम करते हैं, इसको असिंक्रोनस बनाते हैं पहले तो, असिंक, और ये अवेट हो जाएगा। चेक करते हैं इस चीज़ को। फिर से हम क्लिक करते हैं और उसके बाद एक हम इस सेकंड वाले अकाउंट को सेलेक्ट करते हैं। हाँ, देखो ये असिंक अवेट रहेगा, मतलब यहाँ प्रॉमिस आ रहा था, हमें अवेट लगाना होगा। एसिंक्रोनस प्रोसेस हो रहा है। तो जैसे ही ये लॉगिन हुआ, लॉगिन सक्सेस हुआ, तो हमें यहाँ पर एक डेटा मिला पूरा। इस डेटा को ध्यान से देखेंगे तो इस डेटा में हमें एक मिल रहा ऑपरेशन टाइप, हमारे पास साइन इन है। प्रोवाइडर आईडी google.com, प्रोवाइडर का यूज़ करना है, इसका कोई काम नहीं है। जो हमें यहाँ पे जिस चीज़ का काम है वो है यूज़र वाले डेटा को। तो जब यूज़र वाले को हम एक्सपेंड करेंगे तो इसके अंदर हमें एक एक्सेस टोकन देखने को मिलेगा, जो कि गूगल यूज़ करता है ऑथेंटिकेशन के लिए। और यहाँ पर हमें एक डिस्प्ले नेम मिलेगा, डिस्प्ले नेम जो कि आपके जो गूगल अकाउंट है उसका नेम होगा, है ना? उसके बाद ईमेल आईडी है, जो ईमेल है वहाँ पे यूज़ होगा, जिस ईमेल से आपका गूगल अकाउंट होगा। ईमेल वेरिफाइड है कि नहीं है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, ईमेल वेरिफाइड है, ट्रू है, इज़ एनोनिमस, कई सारे डेटा हैं। और यहाँ पे फ़ोन नंबर होगा, यहाँ पे फ़ोटो यूआरएल होगा और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। तो हमें इसमें से किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो हम इसमें से डिस्प्ले नेम गेट करेंगे, ईमेल गेट करेंगे और फ़ोटो यूआरएल, इस चीज़ को इसमें से हम गेट करेंगे। तो यूज़र को रिस्पॉन्स में से यूज़र को गेट करने के लिए सिंपली हम कॉन्स्ट यूज़र इज़ इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट यूज़र, ये हमने गेट कर लिया रिस्पॉन्स से अपने यूज़र को। अब इसमें से हमें डिस्प्ले नेम, ईमेल और फ़ोटो यूआरएल गेट करना है। तो उसके लिए कॉन्स्ट, लेट्स से यहाँ पर यूज़र डेटा, इस चीज़ को हम क्रिएट करते हैं और इसके लिए हम एक यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट का। और यहाँ पर हमें सिंपली क्या कर देना है, नेम, तो नेम हमारा हो जाएगा यूज़र डॉट डिस्प्ले नेम और ईमेल हम यूज़र डॉट ईमेल और यहाँ पर होगा एक अवतार, अवतार हो जाएगा हमारा यूज़र डॉट फ़ोटो यूआरएल। फ़ोन नंबर भी हम रख लेते हैं, फ़ोन नंबर और यूज़र डॉट फ़ोन नंबर, ये चीज़ हो गया। तो ये सारा डेटा हमने इस यूज़र वाले डेटा से निकाल लिया, यूज़र वाले ऑब्जेक्ट से निकाल लिया। नेम हो गया हमारे पास, ईमेल हो गया, अवतार हो गया और फ़ोन नंबर भी हो गया। तो चारों चीज़ निकल गई। अब इसको अगर हम कंसोल कराएँ, कंसोल डॉट लॉग यूज़र डेटा, तो देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। फिर से हम साइन इन विद गूगल करेंगे और उसके बाद हम फिर से इस पे क्लिक करते हैं। ये प्रोसेस हो रहा है। देन हमें प्रोसेस होकर के यहाँ पे देखो, हमने ईमेल नेम हमारे पास आ गया, अवतार आ गया, ईमेल आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, सब कुछ सारा डेटा हमें मिल गया है। अब इसी डेटा को हम एपीआई रिक्वेस्ट करके, एपीआई कॉल करके बैकएंड में जाकर के डेटाबेस में स्टोर करा लेंगे, बस और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अभी इसमें बस बहुत थोड़ा बचा है, बस एपीआई यहाँ पे कॉल करना है। तो गूगल का काम था वो एंड हो चुका है। अब हमें बैकएंड में आ जाना है एपीआई में। यहाँ पे हम एक बनाएँगे कंट्रोलर, कंट्रोलर एक फ़ोल्डर बनाएँगे, कंट्रोलर,
कंट्रोलर से पहले हमें चाहिए होगा एक मॉडल, यूज़र मॉडल। एक फ़ोल्डर बनाते हैं मॉडल्स नाम का और यहाँ पर एक मॉडल क्रिएट करेंगे यूज़र डॉट मॉडल डॉट जीएस। इसके अंदर हमें सिंपली मोंगोज़ को सबसे पहले इम्पोर्ट कर लेना है और उसके बाद कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा, एक स्कीमा क्रिएट करेंगे न्यू मोंगोज़, मोंगोज़ होगा मोंगोज़ डॉट स्कीमा। और इस स्कीमा के अंदर हमने क्या-क्या फ़ील्ड लेना है सबसे पहले वो बताना है। तो नेम लेना है, तो नेम का जो टाइप हो जाएगा, टाइप वो स्ट्रिंग हो जाएगा और जो हमारा नेम होगा वो रिक्वायर्ड होगा, REQA रिक्वायर्ड ट्रू होगा। स्पेलिंग सही है कि नहीं? हाँ, स्पेलिंग सही होना चाहिए, टाइपो एरर होता है तो दिक्कत होती है। तो नेम हो गया। उसके बाद नेम के बाद हमें चाहिए होगा ईमेल, तो ईमेल हो जाएगा लेट्स से टाइप हमारा ये भी स्ट्रिंग होगा और ये भी रिक्वायर्ड होगा और रिक्वायर्ड ट्रू करते हैं और ईमेल जो हमारा होगा वो यूनिक होगा, तो यूनिक ट्रू ये कर देते हैं। ईमेल हो गया, ईमेल के बाद हमें चाहिए होगा फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर भी हम यहाँ पे रख लेते हैं। फ़ोन FONE नंबर, फ़ोन नंबर ये भी टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा, रिक्वायर्ड हो जाएगा, यूनिक नहीं रहेगा ये क्योंकि एक ईमेल आईडी में कई मतलब सेम फ़ोन नंबर यूज़ हो सकता है। फ़ोन नंबर के बाद हमें चाहिए एक अवतार, तो अवतार और अवतार हमारा स्ट्रिंग होगा और ये भी रिक्वायर्ड होगा, है ना? इसको रिक्वायर्ड रखते हैं। फ़ोन नंबर को हम डिफ़ॉल्ट रिक्वायर्ड इसको फ़ॉल्स कर देते हैं फ़ोन नंबर को, है ना? क्योंकि अभी फ़ोन नंबर नल आ रहा था, ज़रूरी नहीं है जो ईमेल आईडी हो उसमें फ़ोन नंबर एडेड हो। फ़ोन नंबर को हम रिक्वायर्ड नहीं रखते हैं, वैसे रहने देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम टाइम स्टैम्प को भी ऐड करेंगे ताकि हमारे पास क्रिएटेड एंड अपडेटेड है, वो भी ऐड हो जाए। तो टाइम स्टैम्प को यहाँ पर ट्रू कर लेना है। स्कीमा क्रिएट हो गया, उसके बाद मॉडल को क्रिएट करने के लिए कॉन्स्ट यूज़र, यूज़र इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा mongoose डॉट मॉडल और मॉडल में हमें मॉडल का नेम ऐड करना है, तो यूज़र हो जाएगा मॉडल का नेम। उसके बाद हमें स्कीमा पास करना है, तो यूज़र स्कीमा ये हो गया और उसके बाद चाहे तो हम कलेक्शन कलेक्शन का नेम पास करें या ना पास करें। अगर नहीं पास करेंगे तो यही यूज़र के नाम से एक यूज़र्स करके कलेक्शन बना देगा। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप कलेक्शन का नेम पास कर दें। उससे आपको पता रहता है कि हाँ, हमारा कलेक्शन किस नेम से क्रिएट होने वाला है। तो हमारा जो कलेक्शन है वो यूज़र्स नेम से क्रिएट होने वाला है। तो ये हो गया, उसके बाद हम इस यूज़र वाले मॉडल को एक्सपोर्ट कर देंगे यहाँ पे। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र, इसको एक्सपोर्ट कर दिया तो हमारा ये पूरा जो है मॉडल रेडी हो चुका है। अब हम क्रिएट करेंगे कंट्रोलर में एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं लेट्स से ऑथ ऑथ डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस, इसको क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हमें एक फ़ंक्शन चाहिए होगा लॉगिन करने के लिए। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लॉगिन देते हैं, लॉगिन और इसके अंदर हमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स 2 पैरामीटर पास करने हैं अभी के लिए और ये हमारा एसिंक्रोनस होगा। और उसके बाद यहाँ पर हम ट्राई ट्राई कैच का यूज़ करेंगे और जब हम फ्रंट एंड से डेटा भेजेंगे तो फ्रंट एंड से हम क्या-क्या डेटा भेजेंगे, वो भेजेंगे अवतार, ईमेल, नेम और फ़ोन नंबर ये भेजेंगे। वो भी हम जेसन फॉर्म में भेजेंगे। तो इस चीज़ को गेट करने के लिए कॉन्स्ट सिंपली नेम, ईमेल और फ़ोन FONE नंबर और अवतार। इस चीज़ को हम गेट करेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ये पूरा डेटा गेट करेंगे और गेट करने के बाद हमें चेक करना होगा कि हमारा ईमेल कहीं डेटाबेस में ऑलरेडी एग्ज़िस्ट कर रहा है कि नहीं है। अगर एग्ज़िस्ट कर रहा है, तो हम उसको डायरेक्टली यूज़र को लॉगिन कर देंगे बिना डेटा को स्टोर किए और अगर नहीं होगा वो ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं होगा तो हम सिंपली एक डेटा क्रिएट कर देंगे और फिर उसके बाद हम ये जो भी टोकन है उसको क्रिएट करके लॉगिन कर देंगे। इसको चेक करते हैं सबसे पहले। तो कॉन्स्ट यूज़र इज़ इक्वल्स टू या फिर यहाँ पे सिंपली लेट यूज़र एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं यूज़र नेम से। अब यूज़र इज़ इक्वल्स टू वेट यूज़र, यूज़र मॉडल को यहाँ पे ऐड करना है लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे लास्ट में डॉट जेएस नहीं ऐड हुआ। तो डॉट जेएस यहाँ पे ऐड कर लेना है नहीं तो एरर आएगा। डॉट वन फाइंड वन और उसके बाद यहाँ पर हम ईमेल का यूज़ करेंगे। फाइंड वन ईमेल क्योंकि हमारा जो मॉडल का की है ईमेल और जो हमारा वेरिएबल है यहाँ पर दोनों सेम है तो हम इस तरीके से पास करेंगे। चाहे इस तरीके से पास करें, चाहे इसको हटा करके सिंपली ये रख दें ईमेल, बात एक ही है। फाइंड वन फाइंड करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम चेक करेंगे इफ नॉट यूज़र, अगर यूज़र ना हो, है ना? अगर यूज़र ना हो तो हम एक यूज़र क्रिएट कर देंगे।
ये डेटा का यूज़ करके यूज़र एक नया यूज़र क्रिएट करेंगे। तो न्यू यूज़र क्रिएट करने के लिए सिंपली क्या करना होगा, यूज़र यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़र, यहाँ पे न्यू यूज़र इज़ इक्वल्स टू न्यू यूज़र, और इसके अंदर हम ये जो डेटा है इनको पास कर देना हमें। तो यहाँ पर नेम हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा, फ़ोन नंबर हो जाएगा और अवतार हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे बॉटम में आकर के इसी में ही इस चीज़ को सेव कर लेना है। तो अवेट न्यू यूज़र डॉट सेव, इसको सेव कर लेना। और सेव करने के साथ ही साथ हम जो ये डेटा है जो हमने ये क्रिएट किया है न्यू यूज़र को, है ना? इस चीज़ को हम इस यूज़र वाले में असाइन कर देंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यूज़र इज़ इक्वल्स टू न्यू यूज़र, बस। हमने क्या बोल दिया कि ये जो न्यू यूज़र क्रिएट किया है वो यूज़र में स्टोर हो जाए। सिंपल हो गया। उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे आएँगे और हमें अब जेडब्ल्यूटी का यूज़ करके एक टोकन क्रिएट करना है। तो टोकन क्रिएट करने के लिए कॉन्स्ट टोकन इज़ इक्वल्स टू अ, सिंक नहीं अवेट यूज़ करेंगे। और अवेट यूज़ करने के बाद सबसे पहले तो एक हमें यहाँ पे जो जेडब्ल्यूटी है उसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। इंपोर्ट जेडब्ल्यूटी फ्रॉम जेसन वेब टोकन। जेडब्ल्यूटी को हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है और यहाँ पर सिंपली जेडब्ल्यूटी डॉट यहाँ पर हमें साइन इन का यूज़ करना है। और साइन इन के अंदर हमें क्या चाहिए, पेलोड पास करना है। तो पेलोड में हम यूज़र पास करेंगे और यहाँ पर हम यूज़र में सिंपली पूरे यूज़र को ही पास कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड फ़ील्ड का यूज़ ही नहीं किया है हमने। हमारा मेन फ़ोकस है बस गूगल को इंटीग्रेट करने के लिए, गूगल लॉगिन को, तो पासवर्ड फ़ील्ड बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसा कोई डेटा नहीं है जिसको हमें इसमें से रिमूव वगैरह करना पड़े। तो यूज़र को हमने पास कर दिया साइन इन में। और उसके बाद आई थिंक मेरे ख्याल से नहीं कुछ है। सीक्रेट प्राइवेट, हाँ, एक हमें चाहिए होगा जेडब्ल्यूटी सीक्रेट। तो जेडब्ल्यूटी सीक्रेट क्रिएट करने के लिए हमें ईएनवी में आना है। ईएनवी वो भी एपीआई वाले फ़ोल्डर के अंदर जो ईएनवी है उसके अंदर। यहाँ पे हमें एक सीक्रेट की बनाना है। तो जेडब्ल्यूटी अंडरस्कोर सीक्रेट, इस नेम से हम, नेम कुछ भी हो सकता है, कोई मतलब नहीं है। इस नेम से कुछ भी यहाँ पर ऐसा कुछ सॉलिड कुछ भी टेक्स्ट वगैरह टाइप कर दो, ताकि जो सिक्योर मतलब कोई गेस ना कर पाए। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 ऐड कर दिए और कोई भी जान जाएगा कि हाँ, क्या है जेडब्ल्यूटी सीक्रेट, वो नहीं होना चाहिए। कुछ भी ऐसा हो जो टफ हो, जिसको मतलब कोई गेस ना कर पाए क्या है। तो जेडब्ल्यूटी यहाँ पे क्रिएट हो गया है और उस चीज़ को हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो प्रोसेस डॉट एनवी डॉट जो हमने वहाँ पे क्रिएट किया है सीक्रेट की, उस चीज़ को यहाँ पे लाके ऐड कर देंगे। और यहाँ पे क्या बता रहा है, जेडब्ल्यूटी हैज़, अवेट का कोई इफेक्ट नहीं, हटा दो इसको, अवेट नहीं लगेगा। तो ये टोकन हमें, हमारा टोकन ये क्रिएट हो चुका है। इस टोकन को हम कुकी के थ्रू सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स डॉट कुकी, और कुकी के बाद यहाँ पे हमें कुकी का जो नेम है वो पास करना है। तो कुकी का नेम हम एक्सेस टोकन रखने वाले हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन पास करना है। ऑप्शन में हम इसको एचटीटीपी ओनली ये सेटअप करेंगे। एचटीटीपी ओनली ट्रू। एचटीटीपी ओनली ट्रू का मतलब होता है कि हमारा जो एक्सेस टोकन होगा वो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी या जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेसिबल नहीं हो सकता है। ये चीज़ करना ज़रूरी है ना? ये हो गया रिस्पॉन्स पे हमने कुकी को सेटअप कर दिया। उसके बाद रिस्पॉन्स को हम सेट करेंगे। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस के अंदर स्टेटस कोड डाल देते हैं, लेट्स से 200, और डॉट जेसन। और इस जेसन में हमें सिंपली मैसेज वगैरह डाल देना है, लेट्स से हाँ, सक्सेस, सक्सेस डाल देते हैं ट्रू। और मैसेज डाल देते हैं, लेट्स से मैसेज, या फिर हाँ मैसेज डाल देते हैं, मैसेज डालने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद हम जो यूज़र क्रिएट किए हैं वो यूज़र यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यूज़र। तो ये चीज़ हो गया, रिस्पॉन्स क्रिएट हो चुका है, यूज़र आ चुका है। उसके बाद अगर, हाँ, अगर ये कोड, इस कोड में कहीं पे भी किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो कैच में है, हमें एरर देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर हम इस एरर को भी सेंड करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आते हैं और इसको हम 500 कर देंगे। सक्सेस हमारा फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पे एरर को हम पास कर देंगे। तो अगर ये कोड रन हुआ तो ठीक है, नहीं तो एरर हमें देखने को मिल जाएगा। तो इसको पहले समझ लेते हैं क्या किया हमने। बस जो भी रिक्वेस्ट बॉडी से जो हमारा डेटा आएगा उसको गेट कर लिया है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया यूज़र नेम से। फिर हम उसको क्या किए हैं कि यूज़र वाले कलेक्शन से ईमेल के थ्रू डेटा को फेच किया है और चेक किया है कि अगर यूज़र ना हो, अगर ना हो तो हम एक डेटा क्रिएट कर देंगे उस यूज़र का। फिर जो यूज़र है यानी ये वेरिएबल, इसी में ही जो क्रिएटेड यूज़र है उसको पास कर देंगे, है ना?
फिर उसके बाद यहाँ पर आकर के हम एक टोकन क्रिएट करेंगे। टोकन में हमें सिंपली JWT साइन का मेथड का यूज़ करना है और इसमें पेलोड पास करेंगे। पेलोड के बाद हमें एक सीक्रेट की पास करना होता है यहाँ पर। उसके बाद जब ये टोकन क्रिएट हो जाएगा तो इस टोकन को हम कुकी के थ्रू अपने क्लाइंट साइड में सेंड करेंगे। तो उसके लिए रिस्पॉन्स डॉट कुकी हम कुकी का नेम यहाँ पास करेंगे। उसके बाद हमें ऑप्शन पास करना होता है। ऑप्शन में हम एचटीटीपी ओनली ट्रू करेंगे ताकि हमारा जो कुकी हो वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस ना हो सके। उसके बाद हम रिस्पॉन्स को सेटअप करेंगे। रिस्पॉन्स में हमें 200 पास कर देना, यानी कि एवरीथिंग इज़ ओके। उसके बाद हम यहाँ पे मैसेज डाल दिए हैं, सक्सेस ट्रू कर दिए हैं और जो डेटा हमने क्रिएट किया है यहाँ पे यूज़र का वो हम यहाँ पे पास कर दिए हैं। और अगर ये चीज़ नहीं चलता है तो कैच में आ जाएगा एरर, और कैच को हमने यहाँ पे हैंडल कर लिया है। तो ये हो गया। अब इस चीज़ को हम इंटीग्रेट करके चेक कर लेते हैं क्या रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम फेच एपीआई का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम ट्राई कैच यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो ट्राई कैच, और इसको क्या करते हैं, ये जो कोड है इसको ला करके नीचे कर देते हैं, ट्राई के अंदर ही डाल देते हैं पूरा का पूरा। और उसके बाद हम यहाँ पे कॉन्स्ट एपीआई रिस्पॉन्स, एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ करेंगे और ये अवेट फेच। फेच के अंदर हमें जो एपीआई है उसको पास करना। तो जो हमारा एपीआई का एंड पॉइंट है, अच्छा अभी हमने एक चीज़ पहले इसको 3000 कर देते हैं। हमने यहाँ पे ये कंट्रोलर में फंक्शन तो क्रिएट कर लिया, लेकिन अभी हमने राउट नहीं सेटअप किया है। तो राउट सेटअप कर लेते हैं। एक और फ़ोल्डर हमें बैक एंड साइड में राउट्स नेम से चाहिए और इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे auth डॉट राउट डॉट जेएस। और यहाँ पर हमें चाहिए होगा सबसे पहले एक्सप्रेस। तो इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट auth auth राउट। auth राउट इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। और उसके बाद auth राउट डॉट जो हमारा ये फंक्शन होगा, ये लॉगिन मेथड होगा, ये हमारा पोस्ट मेथड के थ्रू एक्सेस होगा। तो इसके लिए पोस्ट में और यहाँ पे एंड पॉइंट हम देते हैं गूगल लॉगिन। इस तरीके से ये हमारा एंड पॉइंट होगा। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर जो फंक्शन मैंने क्रिएट किया है लॉगिन नेम से, उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। और ध्यान रहे यहाँ पे डॉट जेएस ऐड होना चाहिए। तो जब भी कोई इस गूगल लॉगिन इन पॉइंट को एक्सेस करेगा तो हमारा ये लॉगिन वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, जो कि हमारा कहाँ से आ रहा है, auth डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस से, इस वाले फाइल से आ रहा है। और उसके बाद इस चीज़ को हमें जो auth राउट है इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट auth राउट, जिनको हमें एक्सपोर्ट कर लेना है। अब यहाँ पे राउट तो सेटअप हो गया, लेकिन इसको यूज़ अभी नहीं कर सकते। इसको यूज़ करने के लिए हमें इंडेक्स वाले फाइल में आना है और यहाँ पे हमें राउट को सेटअप करना है। तो ऐप डॉट यूज़, और यूज़ में यहाँ पे हमें सिंपली स्लैश एपीआई पास करना है। एपीआई के बाद हम यहाँ पर एक और लेंगे ऑथ, और उसके बाद यहाँ पर हम पास कर देंगे कि हम किस राउट का यूज़ करने वाले हैं। तो ऑथ राउट जो कि हमारा कहाँ से आएगा, ऑथ राउट डॉट, यहाँ पे हमें जेएस लगाना होगा, इस वाले से होगा। तो ये हमारा अब जो राउट हमने क्रिएट किया है ये हम यूज़ कर सकते हैं। इन पॉइंट हमारा क्या होगा, एपीआई स्लैश ऑथ, और उसके बाद ये गूगल डैश लॉगिन। इस चीज़ को हम यहाँ पे कर लेते हैं। जो हमारा एप्लीकेशन है वो लोकल होस्ट पोर्ट 3000 पर रन हो रहा है, तो ये चीज़ यूआरएल इतना ही सेम रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे हमें एपीआई ऐड करना है। एपीआई के बाद हमें ऐड करना है ऑथ, के बाद हमें यहाँ पे ऐड करना है गूगल डैश लॉगिन। ये पूरा एंड पॉइंट है जिस पे हमारा जो ये वाला फंक्शन है वो कॉल हो रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या चीज़ें चाहिए होंगी, यहाँ पे हम कुछ सेटअप करेंगे। मेथड सबसे पहले हम ऐड करेंगे, तो मेथड हमारा हो जाएगा पोस्ट। मेथड के बाद हमें यहाँ पर क्रेडेंशियल्स को हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है। क्रेडेंशियल्स क्यों इंक्लूड करना है? क्योंकि जो हमने सर्वर से ये कुकी सेंड किया है, इसको क्लाइंट साइड में एक्सेस करने के लिए और उसको अपने लोकल स्टोर अपने डेवलपमेंट टूल जो हम कंसोल करके देखते हैं ना, उसमें सेट करने के लिए हम यहाँ पे क्रेडेंशियल इंक्लूड करना ज़रूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो कुकी आएगा, लेकिन वो हमारे जो डेव टूल है, यानी कि ये चीज़ यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर ये कुकी है, यहाँ पे वो स्टोर नहीं होगा। इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे ये स्टोर नहीं होगा अगर हम ये क्रेडेंशियल इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसलिए इसको इंक्लूड करना ज़रूरी है। उसके बाद क्या करना है, हेडर पास करना है। हेडर हेडर हमारा सिंपली है कंटेंट टाइप, और ये कंटेंट टाइप हो जाएगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ये हो जाएगा। देन उसके बाद बॉडी में हम डेटा पास करेंगे। डेटा हमारा जो यूज़र डेटा है इसी को पास करना है, लेकिन वो इस तरीके से नहीं। इसको पास करने के लिए जेसन
डॉट स्ट्रिंगिफाई, इस डेटा को हम जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई मेथड का यूज़ करना पड़ता है और यहाँ पर हम यूज़र डेटा इस चीज़ को पास कर देंगे। तो एपीआई कॉल हो गया है, अब इस चीज़ को हम हैंडल करेंगे। तो इफ़ एपीआई रिस्पॉन्स ओके, अगर एपीआई रिस्पॉन्स नॉट ओके, यानी कि अगर एपीआई में किसी भी तरीके का कोई भी इशू आता है, यानी कि जो स्टेटस मैसेज है, जो स्टेटस हमारा नंबर है 200 नहीं है, उसके अलावा कुछ और है, यानी कि रिक्वेस्ट फेल होता है, तो ये कोड रन होगा और इसके अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, थ्रो एक एरर क्रिएट करेंगे, न्यू एरर। और जो हमने बैकएंड से जो हमने मैसेज सेंड किया है, यहाँ से कुछ मैसेज वगैरह सेंड किया कि नहीं किया है? नहीं, मैसेज तो नहीं सेंड किया है। हम यहाँ पे यहीं पे एक मैसेज पास कर देते हैं। मैसेज पास कर देते हैं, लेट्स से फेल्ड टू लॉगिन, ना फेल्ड टू लॉगिन ये कर देते हैं सिंपली। उसके बाद ये एरर हमें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हम यहाँ पे सिंपली कंसोल डॉट लॉग एरर एरर को कंसोल कर लेंगे। अच्छा, ये चीज़ हो गया। अगर एपीआई हमारा चल रहा है, रिस्पॉन्स भी हमें ओके हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जो सबसे पहले तो जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पे, उसको हम कंसोल करेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग और ये हो जाएगा। अच्छा, इस चीज़ को करने से पहले हमें इस रिस्पॉन्स से डेटा को गेट भी करना है। तो कॉन्स्ट, यहाँ पे कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू, या फिर रिस्पॉन्स डेटा इज इक्वल्स टू लेट्स से एपीआई रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पे अवेट लगाना होगा, अवेट। ये डेटा मिल जाएगा और इसको हम कंसोल करके देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है। तो हाँ, ठीक है। तो ये भी हो गया है इंटीग्रेट। अब इसको ज़रा रन करके देखते हैं क्या है, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं कर चल रहा। रिफ्रेश करते हैं। अभी देखो कुकी वगैरह में कुछ भी सेट नहीं है ना। क्लिक किया हमने इस पे और क्लिक करने के बाद हमने ये सेकंड वाला अकाउंट इसको सेलेक्ट किया। कंसोल भी देखते रहते हैं कहीं पे भी किसी तरह कोई इशू। ओके, पिन वगैरह मांग रहा है, ठीक है। 7518 दे देते हैं, ठीक है। कुछ आया कि नहीं आया? अभी नहीं आया है। हाँ, ये देखो कुछ तो आगे एरर आया, फेल टू फेच। फेल टू फेच, यहाँ पे एक एरर देखने को मिल गया है, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। नेटवर्क में देखते हैं इस चीज़ को। अच्छा हाँ, ठीक है, यहाँ पे भी आपने देखा था एक एरर दिखा हमें, कॉर्स एरर देखने को मिला है ना? कॉर्स एरर इसलिए देखने को मिला, अभी हमने सेटअप नहीं किया है। यहाँ पे देखो, एक्सेस टू फेच एट दिस फ्रॉम ओरिजिन दिस हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय कोर्स पॉलिसी, है ना? अभी जो मैंने जब इंस्टॉल कर रहे थे कोर्स का, उसी टाइम बताया था कि हमारा फ्रंट एंड किसी और पोर्ट पर है, बैक एंड किसी और पोर्ट पर है, इसलिए इस वाले डोमेन से हम इस वाले डोमेन पर रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं जब तक हम कोर्स को सेटअप नहीं करेंगे। तो बस हमें यहाँ पे कोर्स को सेटअप करना है। तो कोर्स को सेटअप करने के लिए सिंपली ऐप डॉट यूज़, और यहाँ पर यूज़ में यहाँ पर हो जाएगा कोर्स, और कोर्स में हम यहाँ पर सिंपली कुछ ऑप्शंस पास करेंगे, जैसे कि ओरिजिन। ओरिजिन हमारा क्या होगा? ओरिजिन में सिंपली ये लोकल होस्ट का जो यूआरएल है इसको पास कर दो, लेस नहीं होना चाहिए लास्ट में, बस ये चीज़ हो गया। उसके बाद क्रेडेंशियल्स यहाँ पर इसको हम ट्रू कर देंगे, ट्रू, इस तरीके से। बस ये हो चुका है। अब चेक करते हैं हम इस चीज़ को फिर से, रिफ्रेश करते हैं और इसको हम साइन इन करते हैं फिर से, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ओके, फेल टू लॉगिन क्या दिखा रहा है? गूगल लॉगिन। यहाँ पे कुछ इशू आया है, फिर से देखते हैं यहाँ पे, रिव्यू रिस्पॉन्स एरर। अच्छा, इस वाले जो कंट्रोलर है यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, यहाँ पे कुछ इशू आया है। इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्राई कैच को हम पहले तो कमेंट कर देते हैं, है ना? अब देखते हैं, अभी हमको यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा, यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा, फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे दिया तो है अनएक्सपेक्टेड टोकन कैच है। अच्छा नहीं, ठीक है, अभी देखते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं, फिर से क्लिक किया और उसके बाद देखते हैं क्या आया। ओके, फेल टू फेच, और यहाँ पे कंसोल में देखते हैं एरर, यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिला। क्या देखने को मिल रहा है? कैन नॉट डिस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी नेम ऑफ रिस्पॉन्स डॉट बॉडी एरर। हाँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये एरर इसलिए आया है क्योंकि हमने क्या किया है, फ्रंट एंड से, क्लाइंट साइड से जो डेटा भेजा है वो हमने जेसन फॉर्मेट भेजा है। तो जेसन फॉर्मेट में बैकएंड को पता ही नहीं है कि हमें ये चीज़ यूज़ करना है। उसके लिए हम यहाँ पर ऐप डॉट यूज़, यहाँ पर एक्सप्रेस
डॉट जेसन, इस चीज़ को हम इंक्लूड कर लेंगे। बस सिंपली ये इंक्लूड कर लेंगे ताकि हमारे बैकएंड को पता चल जाए कि हम जो फ्रंट एंड से, जो क्लाइंट साइड से जेसन का रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, जेसन का जो डेटा भेज रहे हैं, उसको एक्सेस कर सको आप। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है, बस ये हो गया। उसके बाद रिफ्रेश करते हैं। मैं वो पहले भी ऐड कर सकता था, लेकिन ये रहता है ना कि स्टेप बाय स्टेप जब प्रॉब्लम आता है, जब उसी टाइप बताओ तो ज़्यादा क्लियर होता है कि हाँ, क्यों यूज़ किया जा रहा है। अब इस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं अब क्या चीज़ आ रहा है। ये चला, फिर से फेल टू फेच आया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। फिर से देखते हैं यहाँ पे क्या है रिस्पॉन्स। यहाँ पे नहीं कुछ आया है, कंसोल में देखते हैं। कंसोल में यहाँ पे क्या है, जेसन साइन इन, न्यू एरर एक्सपेक्टेड पैरम नेम पेलोड टू बी ए प्लेन ऑब्जेक्ट। हाँ, पेलोड टू बी प्लेन ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? यहाँ पे जो हमने यूज़र पास किया है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये मोंगूज का जो इंस्टेंस वो है पूरा। इस चीज़ को प्लेन ऑब्जेक्ट में करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। हम यूज़र इज इक्वल्स टू यूज़र डॉट टू ऑब्जेक्ट इस मेथड का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम गेटर्स ऑप्शन को यहाँ पर इनेबल कर देंगे। इसको करने से क्या होगा कि जो यूज़र हमारा, जो ये मोंगोज का जो डेटा है, वो हमारा एक प्लेन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही सिंपली करना था। इस तरीके से जब भी हम करना हो ना आपको, जब आपका मोंगोज का डेटा हो, आपको प्लेन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो, तो आप यही सिंपली मेथड यूज़ करेंगे, टू ऑब्जेक्ट और गेटस ट्रू, इसको इनेबल कर देना है और ये प्लेन प्लेन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। फिर से चेक करते हैं, साइन इन करते हैं, अब देखते हैं क्या आता है। उसके बाद ये रन हो रहा है, हाँ ट्रू, देखो ट्रू हो गया। यहाँ पे हमें सक्सेस मैसेज देखने को मिल गया है और यूज़र का डेटा हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। हमारा एप्लीकेशन सही है, कन्वर्ट हो गया, मतलब सही चल रहा है। इसको आप ट्राई कैच को हम फिर से इनेबल कर देते हैं। तो इस फाइल में हमने क्या चेंज किया, बस यही हमने इस यूज़र के डेटा को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, प्लेन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया और कुछ भी चेंजेस नहीं किए। एक चीज़ और, यहाँ पे हमने टोकन तो पास ही नहीं किया है, टोकन को यहाँ कुकी में पास ही नहीं किया है, तो यहाँ पर टोकन इसको पास कर देते हैं। नहीं तो ये हमें टोकन मिलेगा ही नहीं क्लाइंट साइड पे। तो हाँ ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, ये चेंज कर लेना आप लोग। एक्सेस टोकन के बाद यहाँ पर इसका वैल्यू भी पास करना होता है। ये हो गया। अब फिर से रिफ्रेश करते हैं। अभी देखना एप्लीकेशन के अंदर आते हैं, कुकी के अंदर इस सबको कट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और अब हम इस पे साइन इन विद गूगल इस पे क्लिक करेंगे और अकाउंट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन वगैरह जो भी आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन उसको कंप्लीट करिए। देन इसके बाद सक्सेस हो गया। ये सक्सेस होने के बाद कंसोल में देखते हैं, डेटा मिल रहा है हमारे पास, हमें सक्सेस देखने को मिल गया, यूज़र भी देखने को मिल गया। और एप्लीकेशन के अंदर देखते हैं एक्सेस टोकन आया कि नहीं आया। तो देखो यहाँ पर हमें एक एक्सेस टोकन मिल गया है। ये एक्सेस टोकन, ये पहले नहीं था, हमने क्लिक कर दिया था, इसको क्लियर कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हमें एक्सेस टोकन ये देखने को मिल गया। अब रिफ्रेश भी करें तब भी ये यहीं पे ही रहेगा, ये जाएगा नहीं यहाँ से। इसका एक लाइफ टाइम होता है, उस टाइम बाद वो पाया जाएगा। तो हमारे पास डेटाबेस में देखते हैं कितने यूज़र क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करें अगर, एक ही होगा क्योंकि अभी हम एक ही मेल आईडी का यूज़ कर रहे हैं इतनी देर से। रिफ्रेश किया तो हमारा देखो एक डेटा यहाँ पर देखने को मिलता है। हमारे पास नेम आ गया, ईमेल आ गया, फ़ोन आ गया, अवतार आ गया, पूरा डेटा हमें मिल गया। और हमारा यूज़र लॉग्ड इन है, उसका सबूत क्या है, हमें यहाँ पे एक्सेस टोकन देखने को मिलता है एप्लीकेशन के अंदर। अच्छा, अब ये चीज़ मिल गया, लेकिन अब इस को डिटेक्ट करके हम एक पेज बनाएँगे जहाँ पर हम डेटा दिखाएँगे यूज़र का, जो भी लॉगिन है उसका डेटा वहाँ पे आ जाएगा। उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, सिंपली क्या करना है, एक पेज क्रिएट कर लेना है। लेट्स से यहाँ पे चलते हैं, पेज क्रिएट करते हैं। एसआरसी के अंदर हम क्लाइंट के अंदर रहेंगे, पहले सब क्लोज़ करते हैं। क्लाइंट के अंदर एसआरसी के अंदर एक पेज क्रिएट करेंगे। लेट्स से डैशबोर्ड दे देते हैं, डैशबोर्ड डॉट जेएसएक्स, BOARD, ठीक है, डैशबोर्ड डॉट जेएसएक्स करते हैं और RAFC करके हम इस कंपोनेंट को क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पे हमें यूज़र का डेटा शो करना है, तो उसके लिए सिंपल क्या करना है, एक और हम एपीआई क्रिएट करेंगे यहाँ पर, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और ये गेट यूज़र, ये चीज़ हो जाएगा गेट यूज़र, और गेट यूज़र सिंपली हो जाएगा असिंक, और यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ये दो चीज़ आ जाएगा। और इसमें भी सिंपली ट्राई कैश का यूज़ करने वाले हैं। कैच वाला ये जो कोड है इसको यहाँ पे ला करके पेस्ट करो, सिंपल, ये हो गया। उसके बाद जो हम जब फ्रंट एंड से एपीआई कॉल करेंगे तो उसमें हमें टोकन को पास कर देना है, टोकन हमें मिल जाएगा रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट में, उस टोकन को गेट करना है। तो कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट एक्सेस टोकन,
इसको हम गेट कर लेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि टोकन हमारा अवेलेबल है कि नहीं है। तो इफ़ नॉट टोकन, अगर हमें टोकन मिलता ही नहीं है, हमें एक्सेस टोकन नहीं मिलता है, तो हम सिंपली इस को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स, और यहाँ पे स्टेटस पास कर देंगे, लेट्स से 404 या 400, कुछ भी पास कर दो, ठीक है 400 कर दो या 403 कर देते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर जेसन, और जेसन में यहाँ पर सक्सेस डाल देते हैं, सक्सेस फॉल्स, और यहाँ पर मैसेज डाल देते हैं अनऑथोराइज, मतलब आप ऑथराइज नहीं है इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए, टोकन नहीं मिलता, हमारे पास टोकन नहीं है, ठीक है। या फिर यहाँ पे ठीक है, यही रहने देते हैं। और अगर हमें टोकन मिल जाएगा तो टोकन से हमें डेटा को गेट करना है। तो टोकन से डेटा को गेट करने के लिए सिंपली कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल्स टू, अब जेडब्ल्यूटी हमने ऑलरेडी यहाँ पर ऐड कर रखा है, जेडब्ल्यूटी वेरीफाई, वेरीफाई का यूज़ करके वेरीफाई में हमें टोकन पास कर देना है, इस टोकन को। और इसको डिकोड करने के लिए यहाँ पर जो जेडब्ल्यूटी सीक्रेट है जो हमने यूज़ किया है, इसको हमें यहाँ पे पास भी करना पड़ेगा। टोकन को हम डिकोड वापस से कैसे करेंगे, जेडब्ल्यूटी वेरीफाई का यूज़ करके यहाँ पे टोकन पास करना है, और सेकंड पैरामीटर में आपको जो भी जेडब्ल्यूटी सीक्रेट है उस चीज़ को यहाँ पे पास कर देना है। तो ये वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई करने के बाद जो डेटा होगा वो हमें इस यूज़र वाले वेरिएबल मिल जाएगा, और इसी चीज़ को हम रिटर्न कर देंगे। तो सिंपली रिटर्न, रिटर्न या रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस 200 देते हैं, और डॉट जेसन, सक्सेस यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पर यूज़र को हम इस तरीके से पास कर देते हैं। बस ये हो गया, डेटा हमको मिल जाएगा। अब इस चीज़ को हम देखते हैं डैशबोर्ड वाले पेज पर। तो डैशबोर्ड वाले पेज पे इसको गेट करने के लिए हम यूज़ इफ़ेक्ट, या सबसे पहले हाँ ठीक है, पहले तो हम एक स्टेट बनाएंगे यूज़र नेम से, यूज़र कॉमा सेट यूज़र, और ये हो जाएगा हमारा यूज़ स्टेट। और उसके बाद एपीआई को कॉल करना है, तो एपीआई को हम यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर कॉल करेंगे तरीके से, और यह डिपेंडेंसी में कुछ भी नहीं होगा। और इस चीज़ को यहाँ पे एक हम फंक्शन क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट गेट यूज़र, और ये जो फंक्शन होगा एक एरो फंक्शन होगा, और फंक्शन हमारा होगा एसिंक्रोनस, एसिंक होगा। अब हमें सिंपली जो हमने यहाँ पर एपीआई यहाँ पे कॉल किया, इसको कॉपी कर लेते हैं, इस पूरे कॉपी करते हैं, है ना, और डैशबोर्ड में लाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एपीआई रिस्पॉन्स सेम सब कुछ वही है, और कंट्रोलर तो मैंने क्रिएट कर लिया, लेकिन इसको हमें राउट में भी ऐड करना होगा। तो राउट में इसको हम गेट मेथड के थ्रू ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे गेट डैश यूज़र इस तरीके से होगा, और यहाँ पे मेथड में गेट यूज़र हम इसको ऐड कर लेते हैं। एपीआई भी, ये राउट भी क्रिएट हो गया, गेट मेथड होगा, गेट यूज़र हमारा एंड पॉइंट होगा फाइनल। ये जब भी कोई इसको एक्सेस करेगा तो ये वाला मेथड हमारा कॉल हो जाएगा। डैशबोर्ड पे आते हैं, यहाँ पे गूगल लॉगिन हटा करके गेट यूज़र इसको कर देना है, मेथड हमें यहाँ पे गेट कर देना है। क्रेडेंशियल इंक्लूड रहे, ध्यान रहे क्रेडेंशियल इंक्लूड नहीं होगा तो जो हमने ये कुकी सेट कर रखा है अपने एप्लीकेशन में, ये रिक्वेस्ट के साथ नहीं जाएगा। अगर रिक्वेस्ट के साथ नहीं जाएगा तो यहाँ पे जो हमने ये क्वेरी कोड लगा रखा है, हमें हमेशा अनऑथराइज्ड मिलेगा, क्योंकि उसके साथ एक्सेस टोकन आएगा ही नहीं। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्रेडेंशियल इंक्लूड रखना है, ताकि जो भी कुकी है वो इस रिक्वेस्ट के साथ जा सके, ठीक है। हेडर वोडर कुछ नहीं चाहिए, हम बॉडी वगैरह हम कुछ सेंड ही नहीं कर रहे हैं, तो बस इतना ही चाहिए। मेथड गेट बता देना, क्रेडेंशियल इंक्लूड रखना ताकि कुकी हमारा जा सके। तो अगर एपीआई रिस्पॉन्स वगैरह सब कुछ ठीक है तो सही है, नहीं तो हम यहाँ पे एरर पास कर देते हैं। लेट्स से क्या एरर पास कर देते हैं, हाँ अनऑथराइज डाल देते हैं, अनऑथराइज्ड डाल देते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे सब कुछ ठीक होता है तो हमें क्या चाहिए, जो डेटा आ रहा है उसको गेट कर लेंगे। तो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स डेटा इज इक्वल्स टू अवेट एपीआई रिस्पॉन्ड डॉट जेसन, ये कर लेंगे। उसके बाद इसको कंसोल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कंसोल कर लेंगे, जब चेक कर लेंगे सब कुछ ठीक हो तो हम स्टेट में सेट कर देंगे। तो ये चीज़ हो गया। और उसके बाद हम इसको पहले तो ट्राई कैच में भी रखते हैं, ताकि एरर हैंडलिंग आसानी से हो जाए। ये हो गया, इसको इसके अंदर ट्राई के अंदर डाल दिया, इस कोड को कैच के अंदर कंसोल कर लो सीधे, एरर कंसोल डॉट लॉग एरर, है ना, इस तरीके से पास कर दिया, बस ये हो गया। और गेट यूज़र को यहाँ लास्ट में कॉल कर लेना है इस तरीके से। तो एपीआई रिक्वेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इस पेज को, डैशबोर्ड वाले पेज को एक्सेस करना है, तो उसको एक्सेस करने के लिए ऐसे नहीं एक्सेस कर सकते हैं, हम रिएक्ट राउटर डोम को सेटअप करेंगे। तो उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, क्लाइंट साइड में ही इंस्टॉल करना है। तो ये ऑलरेडी मैं क्लाइंट फ़ोल्डर में हूँ। यहाँ पे सिंपली npm i
रिएक्ट रिएक्ट राउटर डोम रिएक्ट राउटर डोम इसको हमें इंस्टॉल कर लेना है। तो ये हमारा रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको सेटअप करना है, तो इसको सेटअप करना है हमें app.js वाली फ़ाइल में। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो app.js फॉर्म फॉर्म में हमने लिए लॉगिन वाला सेटअप कर रखा है, इसी में ही हमें इसको क्या करना होगा, हमें यहाँ से ये जो चीज़ है लॉगिन वाला, इसको किसी और पेज में हम ले जाते हैं, क्योंकि हम में राउटर को सेटअप करेंगे। एक फ़ाइल बनाते हैं login.jsx। करना कुछ नहीं है, सिंपली जो app.js का कोड है सबको कॉपी कर लो, यहाँ लॉगिन वाले में जा कर के पेस्ट कर दो और ऐप की जगह यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा और ये भी हमारा ये लॉगिन हो जाएगा, बस इतना करना था। ऐप वाले पूरे कोड को कॉपी करके लॉगिन वाले पे लेके आ जाना है और यहाँ पे इसमें से जो है पूरा कोड वापस से रिमूव करके RAFCE कर देंगे और यहाँ पे अब हम ब्राउज़र को सेटअप करेंगे। तो ब्राउज़र को सेटअप करने के लिए, रिएक्ट राउटर को सेटअप करने के लिए ब्राउज़र राउटर इस चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें राउट्स राउट्स ऐड लेना है, राउट्स के अंदर हमें राउट क्रिएट करना है। पहला हमारा राउट होगा जो हमारा इंडेक्स होगा, यानी जो हमारा एंट्री पॉइंट होगा वो होगा। के लिए हम इंडेक्स यहाँ पे डाल देते हैं और एलिमेंट यहाँ पे डाल देते हैं स्लैश लॉगिन। तो हमारा जो लॉगिन वाला होगा वो हमारा इंडेक्स होगा, यानी कि वही हमारा मेन डोमेन पर एक्सेस होगा। ये हो गया, राउट हो गया हमारा क्रिएट इंडेक्स वाला, लॉगिन वाला। उसके बाद जो दूसरा है हमें क्रिएट करना है, वो उसका पाथ हम देते हैं डैशबोर्ड और डैशबोर्ड वाले पे हमें डैशबोर्ड वाला एक्सेस हो जाएगा, ये वाला, ठीक है ना? बस सिंपल हो गया, हमने बस कुछ नहीं हल्का सा चेंज किया है। ऐप वाले का जो कोड था, एक लॉगिन फाइल बना करके उसमें उस चीज़ को कॉपी पेस्ट कर दिया है ना, ट्रांसफ़र कर दिया है और ऐप वाले में हमने जो रिएक्ट राउटर था उसको सेटअप कर दिया, बस ये चेंजेस किया है और बाकी कुछ नहीं चेंज किया है। अब देखो ऐप वाले में हमारा ये चीज़ आ गया, लॉगिन वाला। साइन इन करते हैं इस चीज़ को, साइन इन किया, साइन इन करके हमें डेटा वेटा मिल रहा है यहाँ पे पूरा टोटल। अच्छा, डेटा मिलने के साथ-साथ एक बार चेक कर लेते हैं डैशबोर्ड वाला पेज हमारा एक्सेसिबल है कि नहीं है। एक्सेस करते हैं तो डैशबोर्ड वाला पेज हमारा एक्सेस हो रहा है, ठीक है ना? सो यहाँ डैशबोर्ड वाले पेज पे हमें इंटरनल सर्वर एरर देखने को मिल रहा है, इसका क्या रीज़न हो सकता है? और देखते हैं कुछ आया रिस्पॉन्स हेडर में देखते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आ रही हैं। अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे कुकी भेज रहे हैं, लेकिन बैकएंड में क्या है ना, हमें एक और पैकेज का यूज़ करना पड़ेगा कुकी पार्सर का, ताकि ये जो हम कुकी भेज रहे हैं, कुकी के डिटेल, वो हम बैकएंड में एक्सेस कर सकें। तो उसके लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा कुकी पार्सर। तो टर्मिनल ओपन करते हैं और सीडी एपीआई के अंदर हम आ जाएँगे और यहाँ पर npm i कुकी पार्सर, इस पैकेज को आपको इंस्टॉल कर लेना है, कुकी पार्सर को। इंस्टॉल करेंगे, ये इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल करने के बाद हम इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट ऑफ कुकी पार्सर फ्रॉम कुकी पार्सर, ये इंपोर्ट हो गया है। अब इसको यूज़ करने के लिए सिंपली ऐप डॉट यूज़ कुकी पार्सर, इस चीज़ को हम यूज़ कर लेंगे और रिफ्रेश करते हैं अब। रिफ्रेश करेंगे फिर देखेंगे इंटरनल सर्वर एरर। अब आया, क्या दिक्कत है? देखते हैं, कुछ तो रिस्पॉन्स में आएगा, कुछ नहीं आ रहा है। चेक करते हैं यहाँ पे चल के, ऑथ कंट्रोलर में, गेट यूज़र में, राउट में चल के इसका मेथड देख लेते हैं, गेट मेथड है, ठीक है। टोकन रिक्वेस्ट कुकी सही है। ट्राई कैच को एक बार हम डिसेबल करते हैं ज़रा और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एरर में क्या देखने को मिलेगा। ओके, फिर से रिफ्रेश करो, ठीक है, एरर आया। यहाँ पे चलते हैं, डेटाबेस कांस्ट कुकी एक्सेस टोकन कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सेस टोकन कुकी। यहाँ पे कुकीज़ करके देखें क्या? शायद कुकीज़ होता है मेरे ख्याल से। हाँ, ठीक है, अब सही है। यहाँ पे दरअसल कुकी ना हो करके ये कुकीज़ होगा, कुकीज़ रखना था यहाँ पे। ओके, अब इसको वापस से ट्राई कैच को इनेबल कर लेते हैं। ये चीज़ था, यहाँ पे कुकी होगा, कुकी ना रहेगा। रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे एपीआई कॉल हुआ, 200 डेटा मिला, सक्सेस ट्रू है, यूज़र का भी डेटा हमें यहाँ पर मिल चुका है, कंसोल में भी देखें तो मिल रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, यूज़र का डेटा वगैरह मिल रहा है हमें। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, ये जो डेटा यूज़र का डेटा मिल रहा है इसको सेट यूज़र, इसके अंदर हम डाल देंगे रिस्पॉन्स डेटा डॉट यूज़र, इस तरीके से, या फिर ऐसे रिस्पॉन्स डेटा पूरा ही डाल देते हैं, ठीक है। ये पड़ गया और उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे क्या, इफ़ इफ़ अगर हमारे पास यूज़र हो ना, यूज़र हो और यूज़र डॉट सक्सेस ट्रू हो, तो हम क्या करेंगे, लेट्स से अगर यूज़र ना हो और यूज़र डॉट सक्सेस मतलब सक्सेस ट्रू ना हो, तो हम क्या करेंगे, या यहाँ पे और लगा दो, है ना? तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे क्या, एक लोडिंग रिटर्न करेंगे सिंपली।
लेट्स से सेव यहाँ पर हो जाएगा लोडिंग। ना रिफ्रेश करते हैं, तो हमने चेक किया कि यूज़र ना हो हमारे पास, या फिर अगर यूज़र है लेकिन उसका स्टेटस, उसका जो सक्सेस है वो फ़ॉल्स हो। अगर ऐसा केस होता है तो हम वहाँ पर लोडिंग डाल देंगे, नहीं तो हमें डेटा मिलेगा और उस चीज़ को हम यहाँ पर ला करके इको कर लेंगे। सो यहाँ पर एक H1 लेते हैं, यूज़र डेटा, और यहाँ पर एक लेते हैं क्या चीज़, पी, पी टैग के अंदर यहाँ पर हो जाएगा नेम, NAAME, नेम। नेम के अंदर यहाँ पर हो जाएगा सिंपली यूज़र डॉट, और उसके अंदर था एक यूज़र डॉट नेम। यूज़र के अंदर यूज़र है, उसके अंदर नेम है। क्योंकि अगर हम इसको कंसोल करके देखें, क्योंकि हमारा जो ये रिस्पॉन्स डेटा आ रहा था, इसमें क्या आ रहा था हमारे पास, सक्सेस आ रहा था और यूज़र आ रहा था, और यहाँ पर भी यूज़र है। इसको चेंज ही कर देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। यूज़र डेटा, तो यहाँ पे ये यूज़र डेटा कर दो, ये यूज़र डेटा कर दो, ये भी यूज़र कर दो। अब ठीक है, तो यूज़र डेटा के अंदर हमारे पास यूज़र होगा एक की, उसके अंदर हमें मिल जाएगा नेम। देन उसके बाद नेम के बाद यहाँ पर हो जाएगा ईमेल, और ये चेंज हो जाएगा ईमेल। फिर यहाँ पर हो जाएगा लास्ट फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर ये हो जाएगा नंबर। बस ये हमारा की चेंज हो जाएगा, फ़ोन नंबर। तो नेम हो गया, ईमेल हो गया और फ़ोन नंबर हो गया। तीनों डेटा हमने शो कर लिया है। नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, तो ये पूरा यूज़र डेटा हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर हम वापस से अपने लॉगिन वाले पेज पे जाएँ, तो ये हमारा लॉगिन वाला पेज है। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, ये पॉपअप मॉडल ओपन हो जाएगा और हमें यहाँ पर लॉगिन डेटा पूरा देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये नेम आ गया है, ये ईमेल आ गया है और ये फ़ोन नंबर देखने को मिल गया। हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आप अपने जो भी वेबसाइट है उसमें गूगल का साइन इन विद गूगल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो मेन प्रोसेस है इसमें, ये इस फायरबेस डॉट जेएस वाली फ़ाइल का है। ये कोड, यहाँ तक का कोड आपको फायरबेस खुद ही देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट्स को इनेबल करना है, उसमें आपका जो भी ये फायरबेस का सेटअप है इसको पास कर देना है, और प्रोवाइडर, गूगल प्रोवाइडर को यहाँ पे इनेबल कर लेना है, और ऑथ और प्रोवाइडर को एक्सपोर्ट कर लेना है। और फिर जो आपका लॉगिन वाला पेज होगा, यहाँ पर साइन इन विद पॉपअप एक मेथड होता है जिसके अंदर ऑथ और प्रोवाइडर को पास करना रहता है। इस मेथड को कॉल करेंगे, बस इसी को ही कॉल करेंगे आप, और रिस्पॉन्स में आपको सारा कुछ, पूरा यूज़र का हर एक डेटा आपको मिल जाएगा। उसको इस तरीके से आप गेट कर लेंगे। यहाँ तक का गूगल साइन इन खत्म हो जाता है। इसके बाद ये जो पार्ट है, ये तो नॉर्मल एपीआई को हैंडल करना है, उस डेटा को जो हमको मिल गया डेटा यूज़र का, उसको हम अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे, ताकि इन फ्यूचर हमें जो भी कुछ उससे काम लेना हो, हम उसको ले सकते हैं। तो ये पूरा था, पूरा एप्लीकेशन इस तरीके से वर्क कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, कहीं भी किसी तरीके का प्रॉब्लम आता है। सोर्स कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाकर के वहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है? तब के लिए आप इस पे वर्क कीजिए, इसको सीखिए। कहीं पे भी किसी तरह का प्रॉब्लम है, आप मुझे रीच कर सकते हैं लिंक्डइन पर, या फिर आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करेंगे तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूँगा, ठीक है? तब तक के लिए बाय-बाय, टाटा।